यही है तमन्ना बनेगा तुमसा, यही है तमन्ना बनेगा तुमसा, चले घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। आज 21 सितंबर आज 21 सितंबर बाबा की वाणी सुनते हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा दे दो, इसलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। प्रश्न, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया? उत्तर, प्यार का ही रास्ता बाप तुम्हें बतलाते रहते, श्रीमत देते हैं। बच्चे हर एक के साथ प्यार से चलो, किसी को भी दुख मत दो। कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो। सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, मोटी तो नहीं हो, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हो। गीत है, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। दिन प्रतिदिन अपना घर अथवा मंजिल नजदीक होती जाती है। अब जो कुछ भी श्रीमत कहती है उसमें गफलत मत करो। गीत की लाइन होती है, यह वक्त जा रहा है, करना है जो भी कर ले, यह वक्त जा रहा है। बाप का डायरेक्शन मिलता है, सबको मैसेज पहुंचाओ। बच्चे जानते हैं लाखों करोड़ों को मैसेज देना है, फिर कोई समय भी आवे जब बहुत हो जाएंगे तो बहुतों को मैसेज देंगे। बाप का मैसेज तो सबको पहुंचना है। मैसेज है जरूर सहज, सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। कोई भी तुमको राइट रॉन्ग समझने की बुद्धि चाहिए, या बुद्धि या पुण्य का काम है, या करना चाहिए। दिल में संकल्प आता है गुस्सा करें, अब बुद्धि मिली है। दिल में संकल्प आता है कि गुस्सा करें, अभी बुद्धि मिली है। अगर गुस्सा करेंगे तो चेक करना है पाप बना या पुण्य बना। पाप बन जाएगा, बाप को याद करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ऐसे नहीं कि अच्छा अभी हुआ फिर नहीं करेंगे, ऐसे फिर कहते रहने से आदत पड़ जाएगी। जो कई बच्चे ना रोज सॉरी कहते रहते हैं लेकिन अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, न आत्मनिरीक्षण करते, न गहरे रियलाइजेशन करते, और सिर्फ ऐसे ही सॉरी सॉरी करते रहते। तो एक बार मधुबन के ललित भाई जी अपना अनुभव बता रहे थे
कि मैंने दादी जी को कोई बात पर सॉरी कहा, तो दादी ने कहा सॉरी की बात नहीं है, आगे से ऐसी भूल न हो यह ध्यान रखना। तो खाली सॉरी कह देने से नहीं कि मैंने तो आपको सॉरी बोल दिया, अब आप हमें हर तरह से माफ कर दो। अगर सॉरी कहते ही दूसरे अगर आपको एकदम हल्का कर दे तो कई ढीले भी हो जाते हैं, इसलिए अलर्ट किया जाता आगे के लिए। मनुष्य ऐसा कर्म करते हैं तो समझते हैं यह पाप नहीं है, विकारों को पाप नहीं समझते। अभी बाप ने समझाया है यह बड़े से बड़ा पाप है, इस पर जीत पाना है और सबको बाप का मैसेज देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो, मौत सामने खड़ा है। जब कोई मरने पर होता है तो उनको कहते हैं गॉड फादर को याद करो, रिमेंबर गॉड फादर। वह समझते हैं या गॉड फादर पास जाते हैं, परंतु वो लोग यह नहीं जानते कि गॉड फादर को याद करने से क्या होगा, कहां जाएंगे। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, गॉड फादर के पास तो कोई जा न सके। तो अभी तुम बच्चों को अविनाशी बाप की अविनाशी याद चाहिए। जब तमो प्रधान दुखी बन जाते तब तो एक दो को कहते हैं ना गॉड फादर को याद करो, तब आत्माएं एक दो को कहती हैं, कहती तो आत्मा ही है ना, ऐसे नहीं कि परमात्मा कहते हैं। आत्मा आत्मा को कहती है कि अपने बाप को याद करो। यह एक कॉमन रस्म है, मरने समय ईश्वर को याद करते, ईश्वर का डर रहता है, समझते हैं अच्छे व बुरे कर्मों का फल ईश्वर ही देते हैं। बुरा कर्म करेंगे तो ईश्वर धर्मराज बहुत दंड देंगे, क्योंकि डर रहता है। बरोबर कर्मों की भोगना तो होती है ना। तुम बच्चे अभी कर्म, अकर्म और विकर्म की गति को भी समझते हो, जानते हो यह कर्म अकर्म हुआ। याद में रह जो कर्म करते हैं वह अच्छे करते हैं। रावण राज्य में मनुष्य बुरे कर्म ही करते हैं, राम राज्य में बुरा काम कभी नहीं होता। तो अभी श्रीमत मिलती है, कहाँ बुलाना होता है, यह करना चाहिए व नहीं करना चाहिए। हर बात में पूछते रहो। समझो कोई पुलिस की नौकरी करते हैं तो उन्हों को कहा जाता है पहले तुम प्यार से समझाओ, सच्ची न करे तो बाद में मार। प्यार से समझाने से हाथ में आ जाते हैं, भाई तुमको मौका दे रहे हैं, तुम समझ जाओ, नहीं तो देखो तुमको सजा मिलेगी, तुम्हें बहुत मार मिलेगी, देखो तुम्हारा परिवार भी डिस्टर्ब हो जाएगा, बहुत फिर सजाएं भी खानी पड़ेगी। इतना प्यार से समझाकर फिर भी अगर कोई जिद्दी होते हैं तो फिर मार। परंतु उस प्यार में भी योग बल भरा होगा तो उस प्यार की ताकत से कोई को भी समझाने से समझेंगे। यह तो जैसे कि ईश्वर समझाते हैं। तुम ईश्वर के योगी बच्चे हो, तुम्हारे में भी ईश्वरीय ताकत है। ईश्वर प्यार का सागर है, उनमें ताकत है ना, तो सबको वर्षा देते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग में बहुत प्यार होता है। अभी तुम प्यार का पूरा वर्षा ले रहे हो, लेते लेते नंबरवार पुरुषार्थ करते करते प्यारे बन जाएंगे। बात कहते हैं किसी को भी दुख नहीं देना है, नहीं तो दुखी होकर मरेंगे। बाप प्यार का रास्ता बताते हैं। मनसा में आने से वह शक्ल में भी आ जाता है। कर्मेंद्रियों से कर लिया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा।
देवताओं की चाल चलन का गायन करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं देवताओं के पुजारियों को समझाओ। वह महिमा गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो, और अपनी चाल चलन भी सुनाते हैं। तो उनको समझाओ तुम ऐसे थे, अभी नहीं हो, फिर होंगे जरूर। तुमको ऐसा देवता बनना है तो अपनी चाल ऐसी रखो तो तुम वह बन जाएंगे। अपनी जांच करनी है, संपूर्ण निर्विकारी कहते हैं, तो जैसा पुरुषार्थ करेंगे ऐसा फल पाएंगे। मुझे जानने की क्या दरकार है, जो करता है उनकी सजा भी खुद ही पाएंगे। ऐसी चलन चलेंगे तो अधम गति को पाएंगे। पद बहुत कम हो जाएगा। उस स्कूल में तो नापास हो जाते हैं, तो फिर दूसरे वर्ष पढ़ते हैं। यह पढ़ाई तो होती है कल्प कल्पांतर के लिए। अब न पढ़े तो कल्प कल्पांतर नहीं पढ़े। ईश्वरीय लॉटरी तो पूरी लेनी चाहिए। यह बातें तुम बच्चे अभी समझ सकते हो। जब भारत सुख धाम होगा तब बाकी सब शांति धाम में होंगे। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। अब हमारे सुख के दिन आते हैं। दीपमाला के दिन नजदीक होते हैं, तो कहते हैं ना, बाकी इतने थोड़े दिन हैं, फिर हम नए कपड़े पहनेंगे। तुम भी कहते हो स्वर्ग आ रहा है। हम अपना श्रृंगार करें तो फिर स्वर्ग में अच्छा सुख पाएंगे। ज्ञान रत्नों से अभी श्रृंगार करें तो स्वर्ग में अच्छा सुख पाएंगे। साहूकारों को तो अपनी साहूकारी का ही नशा रहता है। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में है। फिर अचानक पता पड़ेगा यह तो सच कहते थे। सच को तब समझे जब सच का संग हो। तुम अभी सच के संग में हो। तुम सत बनते हो सत बाप द्वारा। वह सब असत्य बनते हैं असत्य द्वारा। अभी कंट्रास्ट भी छपा रहे हैं। ईश्वरीय मत से क्या बनते और आसुरी मत से क्या बनते, ये बाबा ने कहा था कंट्रास्ट लिखो। और बाबा ने कई तरह के सब्जेक्ट पर बताया कंट्रास्ट। ज्ञान सागर से क्या मिलता है और नदियों से क्या मिलता है। अभी बाबा कहते कंट्रास्ट, भगवान क्या कहते और मनुष्य क्या कहते। मैगजीन में भी डाल सकते हो। आखिर विजय तुम्हारी है। जिन्होंने कल पहले पद पाया है वह जरूर पाएंगे, यह सर्टेन है। वहां अकाल मृत्यु होती नहीं, आयु भी बड़ी होती है। जब पवित्रता थी तो आयु बड़ी थी। पतित पावन बाप है तो जरूर उसने ही पावन बनाया होगा। कृष्ण की तो बात सोचती नहीं है। पुरुषोत्तम संगम युग पर कृष्ण फिर कहां से आएगा। वही फीचर्स वाला मनुष्य तो फिर कोई होता नहीं। 84 जन्म, 84 फीचर्स, 84 एक्टिविटी, ये बना बनाया खेल है। उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। आत्मा छोटी बिंदी है, उसमें अविनाशी पाइट भरा हुआ है। इसको कुदरत कहा जाता है। मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे, परंतु पहले तो यह पैगाम देना है कि बाप को याद करो। वही पतित पावन है, सर्व का सदगति दाता है। सतयुग में दुख की बात ही नहीं होती है। कलयुग में तो कितना दुख है, परंतु यह सब बातें भी नंबरवार समझते हैं। बाप तो रोज समझाते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो
शिव बाबा आया है हमको पढ़ाने, फिर साथ में भी ले जाएंगे। साथ में रहने वालों से भी बांधेलियां ज्यादा याद करती। आज बाबा ने फिर से बांधेलियों को याद किया कि कई बाबा कहते साथ में भी रहते हैं, लेकिन जो दूर रहते हैं, जिनको बाबा से मिलने आने में बहुत रुकावटें आती है, उनको बाबा की याद ज्यादा होती है। वह ऊंच पद पा सकती हैं। यह भी समझने की बातें है ना। बाबा की याद में बहुत तड़पती हैं। बाप कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो, दैवी गुण भी धारण करो तो बंधन कटते जाए। पाप का घड़ा खत्म होता जाएगा। अच्छा, अब सामने वाला सीतम ढाए, आसुरी संस्कार से व्यवहार करें, लेकिन जितना जितना दैवी गुणों से व्यवहार करेंगे तो हिसाब किताब चुकतू होता जाएगा। और जैसे के साथ हमने भी गुस्सा किया, उल्टा सुल्टा बोला, तो हिसाब किताब बन जाएगा, फिर सामने वाले भी और बिगड़ डालेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी है। कोई भी इविल बोल मुख से नहीं बोलने। ये आंखें कभी क्रिमिनल न हो। दूसरी पॉइंट, क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है। ताली दो हाथों से बजती है, इसलिए कोई क्रोध करे तो किनारा कर लेना है, उन्हें प्यार से समझाना है। वरदान, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप को की साधना। इसको बार बार अटेंशन रहे इसका, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो। तो आपके सामने जो भी आएगा वह अव्यक्त, आपके सामने जो भी आएगा वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएंगे। कहते हैं ना, शंकर जी ने तपस्या की तो तपस्या से इतनी शक्ति मिल गई कि जो आंखें खोली, जो भी गलत चीजें सामने आती थी भस्म हो जाती थी। बाबा कहते आप अव्यक्त अवस्था बनाओ तो सामने जो भी आएंगे उनके व्यर्थ और व्यक्त भाव खत्म हो। स्लोगन, सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। ओम शांति। तेरी यादों के झूले में ओ बाबा, हम अतीत सुख पाते हैं। नैनों की शान हमें बाबा, नैनों की शान हमें बाबा, बदन की सैर कराते हैं।